बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर क्लास का आज फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर अपलोड किया जा रहा है और इसमें जो डिसाइड किया मैंने वो है ग्रामर के जो रूल्स हैं उसके हवाले से आप लोगों को सिखाया जाए। ये ग्रामर रूल्स हैं, ये आपके एमडीकैट के जो पेपर हैं उसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए जो लोग जो है वो आगे एमडीकैट करना चाह रहे हैं कहीं से भी, ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से हमारा आज का लेक्चर जो है वो होगा। ज़रा तवज्जो फरमा लीजिए। इफ़ अ सेंटेंस हैज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट इट इज़ फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। ये आपको अच्छी तरह से मालूम है ऑलरेडी, इसमें कोई किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। एंड इफ़ इट हैज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट इट इज़ फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब, दैट इज़ द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट। अब एक दफ़ा ज़रा ये देख लें कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर कौन कौन से होते हैं और प्लूरल कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स ही, शी, इट, बॉय, गर्ल, कोई भी नेम हो। तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ जब एस या ई एस का इजाफा होगा तो इसे हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक है, इस तरफ से आपको वर्ब के हवाले से बात बताई जा रही। और प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो दे, वी, यू, बॉयज़, असलम एंड अकरम, गर्ल्स, मेन। और प्लूरल वर्ब जो है वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ कोई इजाफा नहीं होगा तो वो प्लूरल वर्ब कहलाएगा। आई रिपीट, with an addition of s or es the verb is a singular verb, and without any addition of s or es will be the singular verb। एक दफ़ा फिर ये हमारे सामने मौजूद है। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट उसी तरह से ही, शी, इट, बॉय वगैरह, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो है वो डज़, इज़, वॉज, हैज़, ये सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैं। और इसी तरह प्लूरल जो सब्जेक्ट हैं दे, वी, यू, बॉयज़ वगैरह, तो इनके साथ हम ऑब्वियसली क्या करते हैं, प्लूरल हमने हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करने हैं। और वो डज़ के बजाय डू जो है वो एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, इज़ के बजाय आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, वाज के बजाय वर, हैज़ के बजाय हैव वगैरह जो ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। बाय द सिंगुलर वर्ब, अब एक दफ़ा इसको ज़रा देख लें। बाय द सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट आई मीन he, she, it or singular noun, whereas the plural subject includes I, we, you, they or any plural noun। सेकंड नोट देख लें। बाय द सिंगुलर वर्ब आई मीन addition of s or es with the first form of verb, whereas the plural verb by the plural verb I mean no addition of s or es with the first form of verb। जैसे कि she live in China गलत होगा, तो क्या है, she lives in China, क्योंकि she जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमने जैसे देखा कि सिंगुलर वर्ब जो है वो क्या होगा, एस और ई एस के इजाफा जो है वो सिंगुलर वर्ब कहलाएगा। तो शी लिव्स इन चाइना विल बी द राइट आंसर। मोर पीपल लिव्स इन एशिया, तो पीपल जो हैं वो हमेशा प्लूरल ही कंसिडर किए जाते हैं, वो सिंगुलर नहीं कहलाते।
तो पीपल हैं तो इनके साथ ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा, और प्लूरल वर्ब मीन्स नो एडिशन ऑफ एस और ई एस। मोर पीपल लिव इन एशिया। अच्छा, थर्ड नोट देख लें। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब include is, does, was, has, whereas plural helping verbs include were, do, are, have, जो हमने ऊपर बात कर ली। अब हम बात करते हैं अग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट वन एंड वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, इसके हवाले से हम पहले एक तरफ चलते हैं, एक डायग्राम सी बनी हुई है इसकी तरफ। ये देखिए, सब्जेक्ट वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये हमने बात की। सब्जेक्ट वन के साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का जो अग्रीमेंट है, और फिर सब्जेक्ट टू जो है उसके साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का अग्रीमेंट, ये हमने इन पे सारी बात करनी है इन दिनों में। सब्जेक्ट के साथ एंड आ जाए और एंड के साथ एक और सब्जेक्ट हो, यानी कि दो सब्जेक्ट को एंड के साथ मिलाया जाए, तो फिर उनके साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब किस तरह से एग्री करता है। सब्जेक्ट के साथ हु आ जाए तो फिर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब किस तरह से एग्री करता है। कंफ्यूजिंग एस, ये हम इस पे बात करेंगे। फिर नाउन का अग्रीमेंट प्रोनाउन के साथ, नाउन का अग्रीमेंट पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ, प्रोनाउन का अग्रीमेंट पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ, नाउन का अग्रीमेंट रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, नाउन का अग्रीमेंट प्रीपोजिशन के साथ, नाउन का अग्रीमेंट क्वांटिफायर के साथ, हेल्पिंग वर्ब का अग्रीमेंट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, वर्ब का अग्रीमेंट प्रीपोजिशन के साथ, और प्रीपोजिशन या वर्ब का अग्रीमेंट प्रोनाउन के साथ। तो ये हमने सारे एग्रीमेंट जो है वो यहाँ देखने हैं, ताकि हमारा सेंटेंस जो है वो उसके हवाले से हमारा जो है वो करेक्ट हो जाए। फिर आगे मज़ीद करेक्शन की तरफ, पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ चलेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं अग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट वन एंड वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इफ़ देर आर टू सब्जेक्ट वर्ड्स in the same sentence, one singular and other plural verbs, ठीक है जी। I repeat, if there are two subject words, दो सब्जेक्ट हैं अगर किसी भी जुमले में इस्तेमाल हुए हुए, in the same sentence, एक ही जुमले में दो सब्जेक्ट, उनमें से एक सब्जेक्ट जो सिंगुलर है और दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है, यूज़ वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब किस के मुताबिक आएंगे? फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक। इफ़ दीज वर्ड्स आर जॉइंड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, अगर इनमें से कोई भी उन दो सब्जेक्ट्स को मिला रहा हो, कोई भी वर्ड जिसमें विद है, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, as well as, besides, except, like, of, इनमें से कोई भी वर्ड जो है वो उन दोनों सब्जेक्ट्स को मिला रहा हो, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा वर्ब जो है वो पहले वाले सब्जेक्ट के मुताबिक होना चाहिए। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल्स में सेंटेंस वन है, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स। अब एज वेल एज एक ऐसा वर्ड है जिसके ज़रिए हम दो सब्जेक्ट्स को मिला रहे हैं। तो अगर इसके ज़रिए दो सब्जेक्ट्स को मिलाएंगे, सब्जेक्ट टू है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वन है टीचर, टीचर सिंगुलर है, स्टूडेंट्स प्लूरल हैं, हमने देखना है कि जो पहले वाला है उसके मुताबिक हमने करना है। इज़ या आर कमिंग, ऑब्वियसली हमने फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक हमारा वर्ब जो वो एग्री करेगा, तो क्या होगा? द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज़ कमिंग, ना कि आर। क्यों? क्योंकि टीचर सिंगुलर है। अगर अब देखिए, द स्टूडेंट्स पहले आ गए, द टीचर बाद में आ गए, अब पहले वाला सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो गया। तो हमें लाजमी नहीं है कि हमने सिंगुलर ही देखना है, हमने देखना है कि जो भी पहले है,
जो स्टार्ट कर रहा है सेंटेंस को और दरमियान में इनमें से कोई वर्ड आ गए हैं, तो हमने हमारा वर्ब जो है वो उसको इस्तेमाल करना है पहले वाले सब्जेक्ट के मुताबिक। द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर आर कमिंग, इज़ नहीं। ठीक है, अब देखिए ये सारे वो अल्फाज जो अभी हमने पहले देखे थे, द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर, द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद द टीचर, द स्टूडेंट्स टुगेदर विद द टीचर, द स्टूडेंट्स बिसाइड्स द टीचर, द स्टूडेंट्स एक्सेप्ट द टीचर, द स्टूडेंट्स लाइक द टीचर, द स्टूडेंट्स ऑफ द टीचर। तो ये जितने भी वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, जब भी ये दो सब्जेक्ट्स को मिलाएंगे तो हमारा वर्ब जो है वो पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसके साथ एग्री करेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। इज़ दैट क्लियर? तो आज हम ये पहला रूल जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसके मुताबिक हमने बात की है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट इससे आगे चलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।